हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। तो अपना लोग क्या पढ़ रहे थे, यानी कि पढ़ रहे थे हिंदी में। क्या चीज़? हिंदी में चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें सब इसका हो गया था, जितना था परिचय उदय जो था सब कुछ हो गया था। अब जो है इसका क्या चीज़ होगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आज होगा, यानी कि लघु उत्तर, यानी 2 मार्क वाला जाता है, वो वाला क्वेश्चन आज होगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे दीर्घ लघु उत्तरीय में चलेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय में, शॉर्ट में, लघु दीर्घ, इस सब पूरा चलेगा। तो चलिए देखते हैं आज क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन है। कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है? इसको पहले देखने से पहले आप लोग क्या कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। क्या चीज़? अपने यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है। कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसमें क्या कीजिए, आप लोग भेज दीजिए। व्हाट्सअप चैनल का रहता है, जो भी प्रॉब्लम होगा, इंस्टाग्राम का भी रहता है, उस सब पे आप लोग भेज सकते हैं। नीचे में व्हाट्सअप नंबर भी सबसे नीचे में रहता है, उस पर भी आप लोग भेज सकते हैं प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किसके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कब और कहाँ हुआ? क्या पूछ रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कब और कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म उत्तर प्रदेश के महू मध्य प्रदेश में, क्या चीज़, कहाँ पे हुआ था? महू में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश नहीं, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था इसका जन्म। किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महू मध्य प्रदेश में हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कितना? 14 अप्रैल 1891। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ दे दो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने प्राथमिक शिक्षा के बाद, यानी प्राथमिक शिक्षा जो प्राप्त किया था उसके बाद वो कहाँ गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? उच्च शिक्षा के लिए कहाँ रुख किए? कहाँ का रुख किया, यानी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो पता है ना, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क, जो कहाँ पे है? कहाँ पे है? अमेरिका में। न्यूयॉर्क और लंदन गया था। कहाँ गया था? न्यूयॉर्क और लंदन। तो क्या बोलेंगे? उन्होंने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, किसके प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क और फिर लंदन गए। फिर कहाँ? लंदन में उच्च शिक्षा प्राप्त की, यानी कि न्यूयॉर्क के बाद फिर कहाँ गए थे? लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन गए थे। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? चलिए देखते हैं इसको भी। तो क्या बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन? डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता, क्या चीज़? चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक कौन थे? चिंतन और रचनात्मकता का प्रेरक व्यक्ति कौन था? 3 प्रेरक व्यक्ति इसका था। तो कौन था? बुद्ध था, कबीर था और ज्योतिबा फुले था। कौन था? बुद्ध था, कबीर था और ज्योतिबा फुले थे। ये 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कितने प्रेरक? 3 प्रेरक व्यक्ति थे किनके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। समझ गए? 3 प्रेरक व्यक्ति थे। चलिए आगे चलते हैं।
चौथा क्वेश्चन पर। कौन सा क्वेश्चन पर चलेंगे? चौथा क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। कौन सा? चौथा। भारतीय संविधान निर्माता कौन? भारतीय संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका थी? यानी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण जो हुआ था उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका थी? उसी का न भूमिका था। उन्होंने क्या बोल रहा उत्तर में? उन्होंने संविधान निर्माण में क्या चीज? उन्होंने संविधान निर्माण में महती भूमिका निभाई। बोले थे ना, महती मतलब महत्वपूर्ण भूमिका, महती भूमिका निभाई। महती मतलब महत्वपूर्ण, क्या चीज? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन सा? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जिसे उन्होंने भारत संविधान का निर्माता कहा। जिसे उन्होंने क्या कहा? भारत संविधान का निर्माता कहा। जिसे उन्हें भारतीय संविधान का क्या चीज कहा? निर्माता का। यानी कि उसमें संविधान निर्माण करने में क्या क्या था? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखता होगा कहीं भी चौक चौराहा पर जो रहता है तो उसमें को संविधान हाथ में लिया हुआ रहता है, एक बुक लिया हुआ रहता है, बुक रहता है। तो क्या रहता है? बुक, संविधान रहता है। बुक रहता है एक, तो क्या रहता है? संविधान रहता है। क्या रहता है? तो संविधान रहता है वो। चलिए आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जाति भेद का उच्छेद। क्या चीज? जाति भेद का उच्छेद। क्या चीज? जाति भेद का उच्छेद पाठ किससे लिया गया है? क्या चीज? किससे लिया गया? यानी जाति भेद का उच्छेद पाठ किससे लिया गया है? तो यह पाठ क्या चीज? यह पाठ उनके प्रसिद्ध भाषण, उनका जो प्रसिद्ध भाषण जो था, प्रसिद्ध भाषण क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या नाम था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। बताए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब क्या होता? जाति भेद का उच्छेद। क्या चीज होता है? जाति भेद का उच्छेद। जाति भेद का उच्छेद। क्या चीज होता है? जाति भेद का उच्छेद। क्या चीज होता है? जाति भेद का उच्छेद। बताए थे उस में भी। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतर से लिया गया। इसका जो हिंदी रूपांतर जो किया गया था, इसका हिंदी रूपांतर करेगा तो ये होगा। तो हिंदी रूपांतर से क्या किया गया था? लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। जाति प्रथा का श्रम विभाजन दोषपूर्ण क्यों है? क्या चीज? जाति प्रथा का श्रम विभाजन, जाति प्रथा का श्रम विभाजन दोषपूर्ण क्यों है? जाति प्रथा का श्रम विभाजन दोषपूर्ण क्यों है? तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। यह व्यक्तिगत रुचि और क्या चीज? यह व्यक्तिगत रुचि और योग्यता पर आधारित नहीं है। क्या चीज? योग्यता पर आधारित नहीं है, बल्कि जन्म से क्या चीज? जन्म से निर्धारित है। क्या चीज? बल्कि जन्म से क्या है? निर्धारित है। कहाँ से? जन्म से। यानी कि जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन दोषपूर्ण क्यों है? तो क्योंकि ये जो है जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन से नहीं, काम के आधार पर नहीं है, यानी जन्म के आधार पर किया गया है। जाति को किसके? जन्म के आधार पर कर दिया। तो इसीलिए क्या बोल रहा है? योग्यता के आधारित पर रुचि नहीं है, क्योंकि बल्कि जन्म से निर्धारित है। जन्म से क्या है? निर्धारित है। चलिए आगे देखते हैं। क्या चाहिए? जन्म से निर्धारित है। आगे क्या? अगला कौन सा क्वेश्चन है? अगला है सातवां क्वेश्चन। कितना? सातवां। जाति प्रथा। क्या चीज? जाति प्रथा बेरोजगारी का कारण क्यों है? जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का कारण क्यों है, इसके बारे में पूछ रहा है। यह क्या बोल रहा है? यह क्या चीज? यह
पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती, यानी कि जाति प्रथा बेरोजगारी का कारण इसीलिए है कि ये पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है। बताए थे जब आदमी जो है उच्च कास्ट का निम्न कास्ट का है, जो उसका निम्न कास्ट का क्या हो जाएगा, यानी कि कोई आपत्तिजनक घटना हो जाएगा तो उसमें क्या चीज़ कर सकता है, यदि उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो जो मान लो बर्तन बना रहा है तो बर्तन वाला जितना घटना है खत्म हो गया आपत्तिजनक के कारण, तब वो दूसरा काम नहीं कर सकता था। क्या चीज़, दूसरा काम नहीं कर सकता। मान लो उसको क्या चीज़ पढ़ने लिखने में रुचि था तो पढ़ना लिखना वो उसको नहीं देता था पढ़ने लिखने के लिए, इसीलिए बोल रहा है तो दूसरा काम उसको नहीं दिया जाता था, इसीलिए क्या बदलता, यह पैसे बदलने की अनुमति नहीं देता। तो वो अपना पहले वाला पैसा को बदलेगा तब ना पेशा को, तब ना ऊंचे वाला में जाएगा दूसरा वाला पेशा में, तो वो उसको अनुमति नहीं देता। जिससे रोजगार के अवसर सीमित हो जाते, जिससे क्या होता है, रोजगार की अवसर क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। क्या चीज़ होता है, रोजगार के अवसर सीमित हो जाता है, रोजगार का अवसर सीमित हो जाता है। 8वां क्वेश्चन में देखते हैं, जातिवाद के पोषक, किसके, जातिवाद के पोषक इसे किससे जोड़ते हैं, जातिवाद के पोषक इसे किससे जोड़ते हैं, यानी ये जो जातिवाद का पोषक जो है, जातिवाद का पोषक किससे जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर में, वे इसे श्रम विभाजन का रूप मानते हैं। किसको, श्रम विभाजन का रूप, यानी काम के आधार पर जो बांटा जाता है, कार्य के आधार पर, कौन सा आधार पर, कार्य के आधार पर बांटा जाता है। किसके आधार पर, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर बांटा जाता है। कार्य के आधार पर क्या करता है, कार्य के आधार पर बांटता है। किसके आधार पर, कार्य के आधार पर, यानी जो जो काम करता उसके आधार पर, जो कोई सफाई करता तो सफाई वाला काम में चल गया तो उसको अलग नाम दे दिया, सबको अलग नाम दे दिया। यानी कार्य के आधार पर क्या करता है, श्रम विभाजन का रूप मानते हैं, जिसे आधुनिक समाज के लिए, क्या चीज़, आधुनिक समाज के लिए आवश्यक है, जिसे क्या है, आधुनिक समाज के लिए आवश्यक है। 9 नंबर में देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, किसके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज का आधार क्या है। डॉक्टर भीमराव के अनुसार क्या बोला था, आदर्श समाज का आधार क्या है, तो क्या बोला था, स्वतंत्रता, क्या चीज़, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का आदर्श मानता है। स्वतंत्रता यानी एक समान रहना चाहिए, समता यानी समान, स्वतंत्रता यानी कि खुला, जो जिसको काम करना वो कर सकता है, समानता यानी एक समान सब रहना चाहिए और एक समान नियम सब के लिए रहना चाहिए, और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा के रूप में रहना चाहिए। क्या चीज़ के रूप में, भाईचारा के रूप में रहना चाहिए। आदर्श समाज के प्रमुख स्तंभ है, क्या चाहिए, प्रमुख स्तंभ है, आदर्श समाज के लिए प्रमुख स्तंभ है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। 10 नंबर क्वेश्चन में, लोकतंत्र का, किसका, लोकतंत्र का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा क्या अर्थ बताया गया है। क्या चीज, लोकतंत्र का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा क्या अर्थ बताया गया, लोकतंत्र का, लोकतंत्र का क्या अर्थ बताया गया। तो लोकतंत्र का अर्थ बताया था सामूहिक जीवनचर्या, क्या चीज, सामूहिक जीवनचर्या और आपसी, क्या चीज, और आपसी अनुभवों, क्या चीज, आपसी अनुभवों आदान प्रदान का नाम है। क्या चीज बोला, स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्र, ये क्या है, इसका क्या अर्थ बताया था, तो बोला सामूहिक जीवनचर्या। सामूहिक जीवनचर्या मतलब सामूहिक तरह से वो काम को करना था, सामूहिक जीवनचर्या, और क्या चीज, आपसी
अनुभवों यानी आपसी अनुभव यानी दूसरा का अनुभव और मेरा अनुभव में रहेगा ना कुछ अंतर। तो मैं अपना अनुभव उसको शेयर करूंगा, उसका अनुभव हम अपने अंदर लेंगे, यानी कि दोनों आदमी मिलकर मेरे में वो अनुभव कमी रहेगा तो हम उसका लेंगे, या उसमें मेरा हम जो कुछ बोलेंगे तो उसको उसमें कमी रहेगा तो वो मेरा ले लेगा। तो यही रहेगा, आदान प्रदान का नाम है। चलिए जात और 11 नंबर देखते हैं। जाति प्रथा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जाति प्रथा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो यह सामाजिक और क्या चीज, यह सामाजिक और आर्थिक समानता, क्या चीज, यह सामाजिक और आर्थिक क्या चीज, आर्थिक समानता, आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है। क्या चीज बोलता है? यह सामाजिक और समाज के, जब ये सुनेगा तो वो करवे करेगा मतलब समाज और आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाद, क्या चीज़ का? जातिवाद का लोकतंत्र पर, किसका? जातिवाद का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? जातिवाद का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जातिवाद का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में देखना है। उत्तर में देखिए, यह लोकतंत्र, क्या चीज, यह लोकतांत्रिक मूल्यों, क्या चीज, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। क्या चीज, ये जो है जातिवाद जो है क्या चीज, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और भाईचारा की भावना को कमजोर करता है। भाईचारा यानी भ्रातृत्व के मामला को क्या चीज करता है? कमजोर करता है, भावना को कमजोर करता है। क्या चीज, ये जो है जातिवादी। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 13 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन कौन सी पुस्तक जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है उसके बारे में पूछ रहे थे, उसको दे देंगे। तो क्या बोल रहा है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा की उच्छेद, जिसको हिंदी में बोला जाता है, अनुवाद करेगा तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। द अनटचेबल, क्या चीज, द अनटचेबल और बुद्धा एंड हिज धम्मा, क्या चीज, बुद्धा एंड हिज धम्मा इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्या चीज, इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं 14 नंबर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। तो कितना ईस्वी में? उनका निधन सितंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? सितंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निधन हुआ था तो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। जाति प्रथा से संबंधित डॉक्टर अंबेडकर का विचार क्या है? जाति प्रथा से संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार क्या है, यानी डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या है? तो उत्तर में क्या है? उत्तर में देखते हैं, उनके अनुसार जाति प्रथा, क्या चीज, उनके अनुसार मतलब किनके अनुसार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा मानवाधिकार, क्या चीज, मानवाधिकार के खिलाफ है। जाति प्रथा किसके खिलाफ है? तो मानवाधिकार यानी मानव के अधिकार, मानव को जो अधिकार है उसके क्या चीज है? खिलाफ है वो। तो मानवाधिकार के खिलाफ है और इसे समाप्त करना चाहिए। और इसे क्या चीज करना चाहिए? समाप्त करना चाहिए। और इसे क्या करना चाहिए? समाप्त करना चाहिए। चलिए यहाँ तक जो है शॉर्ट हो गया है। अब कल जो है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब चलेगा। तो यहाँ तक रखेंगे। आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले चैनल को क्या कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर लाइक, कमेंट और दोस्त तक शेयर कीजिए।
पूरा आसानी से पूरा अच्छा से चलेगा। और कुछ दिन के 1-1.5 महीना के बाद आप लोग के लिए भी कुछ अच्छा गिफ्ट लाएंगे और कुछ नया कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ तक रखेंगे आप लोग के लिए, तो यहाँ तक। और आप लोग नोट्स बनाते जाइए और पढ़िए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।